बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनत कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम जीम और हे बच्चों को इसकी पहले पहचान करवाएंगे, फिर इसी से बनने वाले अल्फाज सिखाएंगे और बताएंगे कि चे और हे को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज बच्चे को बताएंगे कि चे और हे की छोटी अशकाल कैसे लिखी जा सकती हैं और उनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। आपने उनको गौर से देखना है और मुझे उनके नाम बताने हैं। अच्छा जी, पहले सबसे ये देखें, ये क्या है? हाँ, ये चूज़ा है जी। और ये कौन है जी? ये चिड़िया है। अच्छा, मुझे ये बताओ, चूज़ा कैसे बोलता है? चू 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 चू। वेरी गुड। और चिड़िया चू 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 करती रहती है जी। सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ से ही हम उठते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो इनकी तस्वीरें हैं, इनके नीचे कहाँ पर चिड़िया लिखा हुआ है और कहाँ पर चूज़ा लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, ये चूज़ा लिखा हुआ है और ये चिड़िया लिखा हुआ है। इनके नीचे जो इनके हिज्जे दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ हरूफ़े तहज्जी नहीं लिखे हुए। ज़रा सोच के बताओ कि कौन कौन से हरूफ़े तहज्जी नहीं लिखे हुए? जी, यहाँ पर चे नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। ये बताओ जी, ये कौन है और क्या कर रहा है? ये हलवाई है और ये क्या बना रहा है? मीठी मीठी जलेबियाँ बना रहा है। इसके पास हलवा भी पड़ा हुआ है। और ये कौन है? ये हज्जाम है जी। हज्जाम क्या कर रहा है? बच्चे के बाल काट रहा है। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, हलवाई और हज्जाम कहाँ लिखा हुआ है? जी, ये लिखा हुआ है। इनके नीचे इनके हिज्जे दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ हरूफ़े तहज्जी नहीं लिखे हुए। वो कौन से हैं? हाँ जी, ये यहाँ पर खे नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर भी खे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जहाँ जहाँ भी जो इनके हरूफ़े तहज्जी नहीं लिखे हुए, हम जल्दी से इनको लिख देते हैं और हम इन हरूफ़े तहज्जी को मिलाकर, हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे चे चूज़ा। यहाँ पर हम चे लिख दिया तो बन गया चिड़िया। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हे हलवाई, हे हज्जाम। अच्छा, आपको पता है चे और खे से और भी अल्फाज बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर पेज पे भी नज़र आ रहे होंगे। हम चे की आवाज़ के साथ नए अल्फाज बनाना सीखेंगे, ठीक है? चे की आवाज़ क्या है? च। और अलिफ की आवाज़ आ। रे की आवाज़ र। मीम की आवाज़ म। तो हम क्या करेंगे? इनकी आवाज़ों को आपस में मिला के नए अल्फाज सीखेंगे। चा चा, चा चर चम। वेरी गुड। अच्छा, हे की आवाज़ क्या है? हा हर हर। अगर हम हे के ऊपर पेश लगा देंगे तो हुर बन जाएगा और अगर हम हे के नीचे ज़ेर लगा देंगे तो हिर बन जाएगा। हाँ, तो हम दोबारा पढ़ते हैं। हे अलिफ की आवाज़ क्या है? आ। दाल की आवाज़ द। रे की आवाज़ र। हा हर हर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम इसके मज़ीद चे और हे से बनने वाले अल्फाज पढ़ते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है चार। चा चा। चांद। चांद कहाँ पे होता है? आसमान पे, रात के वक्त निकलता है। हाँ जी। अब ये क्या लिखा हुआ है? चार आम दो। चाचा
को बुला, चांद को देख। अब हम और हे के भी अल्फाज पढ़ते हैं। हुक्का, हज, हूर। अब ये क्या लिखा हुआ है? हुक्का मत पी, हज पर जा, हूर का ताज। डियर टीचर्स, आप बच्चों को क्लास में 2 से 3 मरतबा पहले आप खुद पढ़ें, उसके बाद बच्चों से पढ़ने के लिए कहें। 1 बाय 1 आप क्लास में बच्चों को खड़ा करते जाएं और उनसे ये अल्फाज और जुमले सुनते जाएं। हो सके तो इसकी आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि चार, चाचा, चांद, हुक्का, हज, हूर। ये आप पहले लिखें और उसके बाद जो हमने पीछे कुछ अल्फाज पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए नए जुमले बनाना बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चे पिछले अल्फाज की भी दोहराई कर सकें और नए जुमले भी सीख सकें। अब हम जीम और हे की छोटी अश्काल बच्चे को लिखना सिखाएंगे, ताकि वो जहाँ भी अल्फाज में इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर और जुमलों में भी जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको पढ़ना सीख जाएं। तो चलते हैं बच्चों को चे और हे लिखने की प्रैक्टिस। यहाँ से हम एक नुक्ता लगाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और सीधे लेटी हुई एक लाइन के साथ नीचे छोटी सी एक तिरछी लाइन लगाएंगे। अगर हम इसका पेट नहीं बनाएंगे तो ये चे की छोटी शक्ल बन जाएगी। अगर हम इसको साथ एक पेट लगा देंगे तो ये चे की बड़ी शक्ल बन जाती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से शुरू करते हुए चे के 3 नुक्तों को ख़त्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? खे की छोटी शक्ल। अगर हम पेट इसके साथ लगा देंगे तो ये बन जाएगी खे की पूरी शक्ल। ठीक है, अगर हम उसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज में कहीं भी शुरू में या आखिर में दरमियान में कहीं भी कहीं भी चे आता है तो चे की ये शक्ल होती है, ये। ठीक है, और अगर हम इसके 3 नुक्तों को ख़त्म कर देंगे तो ये ही इसकी हे की शक्ल बन जाएगी। ये जुमलों में और अल्फाज के शुरू में या दरमियान में इस शक्ल में आता है। डियर टीचर्स, इसके साथ ही आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करता वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को चे और हे लिखना सिखाएंगे। जो बोर्ड की प्रैक्टिस मैंने अभी आपके सामने करवाई है वो 2 से 3 मरतबा आप बच्चों से करवाएं। इसके साथ ही आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करवा सकते हैं, ताकि बच्चा चे और हे की छोटी अश्काल को बेहतर तरीके से लिखना सीख जाए। कुछ काम आप क्लास वर्क के लिए दें और कुछ आप होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से चे और हे को लिखना सीख जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।